अगर ईद पर आपके घर में कोई दावत हो तो एक बार ये बहुत ही मज़ेदार चिकन मलाई बोटी बनाकर ज़रूर देखिएगा। इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है कि मुंह में जाके घुल जाती है। मेहमान दूसरे खानों को छोड़कर इसी को खाना पसंद करेंगे, मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए मैंने एक ब्लेंडर जग के अंदर 4 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया था, तो अदरक को हमने इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में कट करके ऐड कर दिया है। एक बंच मैंने यहाँ पर लहसुन भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं आधा बंच हरा धनिया। इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 15 से 16 बादाम। बादामों को मैंने गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। आप देख सकते हैं इसका जो छिलका है वो बहुत ही आसानी से उतर गया था, तो हमने बादाम भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ½ टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको पीस लेते हैं। हमने इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। तो देखिए इस तरह से ब्लेंडर जग के अंदर मैंने इसको अच्छी तरह से पीस लिया है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से पिस गई हैं और यहाँ पर हमने इस तरह से एक गाढ़ा सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है और इस पेस्ट को मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। इसके साथ ही ½ टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च ऐड कर दी है, ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। इसके साथ ही ½ टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है और ½ टीस्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ले ली है। कसूरी मेथी को मैंने तवे के ऊपर हल्का सा रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने के बाद हाथ से इस तरह से क्रश करके 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर भुना कुटा जीरा ले लिया है। जीरे को भूनकर कूटकर 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज का लेमन ले लिया है, तो लेमन जूस भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून दही। ये चिकन की मलाई बोटी अंदर से इतनी ज़्यादा जूसी और मज़ेदार बनके तैयार होती है कि आप अपने घर की हर दावत में इसको बनाना पसंद करेंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने घर की फ्रेश मलाई ले ली है, तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें फ्रेश मलाई ऐड कर दी है। और यहाँ पर मिल्क पैक की फ्रेश क्रीम भी हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून ऐड कर देते हैं। इससे हमारी मलाई बोटी बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होगी और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ये सारा मसाला अच्छी तरह से बोटियों के ऊपर चिपक जाएगा। तो देखिए हमने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पर ले ली है चिकन। तो मैंने यहाँ पर ½ किलो चिकन ली है। बोनलेस चिकन को हमने इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। चिकन हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। चिकन ऐड करके चिकन के ऊपर अच्छी तरह से इस मसाले को मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने इस मसाले को 1 दिन पहले लगा कर रख लिया था। आप चाहें तो आप सिर्फ 1 घंटे के लिए भी इस मसाले को चिकन के ऊपर लगा कर रख सकते हैं, लेकिन 1 से 2 घंटा तो आप इसको ज़रूर लगाइएगा। इस तरह से ये सारा मसाला चिकन के अंदर तक चला जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा और चिकन अंदर से बहुत ही जूसी बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर 1 दिन बाद मुझे इसको बना के तैयार करना था। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ले ली है बारबेक्यू स्टिक। अब हम एक एक बोटी उठाते जाएंगे और इस तरह से बारबेक्यू स्टिक के अंदर इसको इस तरह लगाते जाएंगे। तो ये छोटे साइज की बारबेक्यू स्टिक है, इसलिए मैं सिर्फ इसके अंदर 4 बोटियां इस तरह से लगा लेती हूँ। और इन बोटियों को लगाने के बाद ये जो हमारा मसाला है ये भी मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देती हूँ। इसी तरह से मैंने सारी बारबेक्यू स्टिक बना के तैयार कर ली थी। इससे हमारी 10 से 12 बारबेक्यू स्टिक बनकर तैयार हो गई थी। ये जो मसाला बच गया है इस मसाले को भी हम बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी बारबेक्यू स्टिक बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया है। तवे के ऊपर 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लिया था और इस तरह से हमने अपनी सारी बारबेक्यू स्टिक इसके ऊपर इस तरह डाल दी हैं और इस तरह से हम इसको ढककर पका लेंगे। एक साइड से 10 मिनट और दूसरी साइड से 10 मिनट और इसके ऊपर अच्छा सा कलर आने तक पका लेंगे। और ये जो हमारा मसाला बच गया था इसको मैंने एक फ्राई पैन में निकाल लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब बटर ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेते हैं। इसको भी हम बाद में ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर भी अच्छा सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो इस पूरे मसाले को चिकन के ऊपर अच्छी तरह से चिपका लेते हैं और इसको इतना पका लेते हैं कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और चिकन बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए, अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो इसको ढककर दूसरी साइड से भी हम बिल्कुल इसी तरह से पका लेते हैं। तो देखिए दोनों साइडों से कितना अच्छा कलर आ चुका है और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो इसके साथ ही जो हमने फ्राई पैन के अंदर मसाला बना के तैयार किया था, तो इस मसाले को भी हम अच्छी तरह से साफ करते हुए इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इस पूरे मसाले को हम चिकन के ऊपर अच्छी तरह से चिपका लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार चिकन की मलाई बोटी बनकर तैयार हो चुकी है। इतनी मज़ेदार, जूसी और मुंह में घुल जाने वाली चिकन की मलाई बोटी बनकर तैयार होती है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी मैं डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।